ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी श्रोताओं, दर्शकों, भक्तों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का स्नेहाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूँ। जैसा आप लोगों को विदित ही है कि हम लोग आजकल अपने रोज सायंकालीन सत्संग में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के किसी एक अनन्य भक्त की जीवनचर्या के ऊपर परिचर्चा करते हैं। इस भक्त की जीवनी कैसे है, कैसे इस भक्त के ऊपर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा होती है, कैसे वो बाबा के संगति में आते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, कैसे उनके जीवन में भक्ति का संचार होता है और अपने जीवन यापन के बाद किस तरह से उन्होंने अपने जीवन का, उनकी जो कहते हैं जीवन तो हर आदमी का समाप्त होना है एक दिन, यह नश्वर शरीर यहीं रहनी है, जीवात्मा ईश्वर में विलय हो जाए यही मोक्ष है, या फिर जीवात्मा कोई दूसरी जन्म लेती है, किसी दूसरी शरीर को धारण करती है ताकि अपने बचे हुए कर्मों को जी सके। यही प्रक्रिया है जीवन की। ये सबके जीवन में होता है, चाहे आपका जीवन हो, हमारा जीवन हो या किसी संत महात्मा का जीवन हो। इस मृत्युलोक में जो कोई भी आया है उसका मृत्यु होना सुनिश्चित है। चाहे भगवान ही क्यों अवतार नहीं लेते हों, जब भी भगवान भी अवतार लेकर आए हैं इस मृत्युलोक में, उन्होंने भी अपने लोक का गमन किया है। यह पार्थिव शरीर जो यहाँ धारण करते हैं इसको यहीं छोड़ देते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर तो इन 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। शाश्वत तो सिर्फ इसके अंदर बसने वाला जीव है जिसको हम आत्मा कहते हैं, वह परमात्मा का ही स्वरूप होता है। हम अपने कर्मानुसार जीव शरीर धारण करते हैं। हमारा प्रारब्ध हमारे इष्ट मित्रों का निर्धारण करता है, हमारे परिवार का निर्धारण करता है। हमें किस परिवार में कौन हमारे माता पिता होंगे इसका निर्धारण हमारे प्रारब्ध से होता है। क्योंकि हमारे जीवन के जो ऋणानुबंध हैं, जो पूर्व जन्मों के ऋणानुबंध हैं, उन ऋणानुबंध का निपटारा कैसे होगा, इसके हिसाब से ही हमें जीवन मिलता है, हमारा परिवार मिलता है, हमारे इष्ट मित्र मिलते हैं, आप सभी लोग मिलते हैं। कभी न कभी आपसे इस जीवन में, पिछले जीवन में, किसी जीवन में हमारा संबंध रहा, तभी तो हम सब लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे को सुन रहे हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के जीवन की परिचर्चा कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे मन में श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति प्रेम बढ़े और इसी प्रेम के चलते हमें बाबा की अविरल भक्ति प्राप्त हो। यही हमारा उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य तो मात्र इतना है कि इस जीवन में जो हमें मनुष्य योनि मिली है, हम ऐसे कर्म करें जो हमें शास्त्रों के अनुसार जीवन जिएं, ताकि भगवान के श्री चरणों में विलीन हो सकें, यानी हमें मुक्ति प्राप्त हो सके, यानी हमारा गंतव्य प्राप्त हो सके। ऐसा जीवन जीना है हमें। और ये हमारे सभी भक्त, जितने भी भक्त बाबा के रहे हैं, सबके जीवन में एक उद्देश्य लेकर वो लोग चले कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में विलीन हो जाए। यानी बहुत से लोगों ने तो ऐसी बाबा के सामने प्रार्थना की कि बाबा यदि एकादशी के दिन हमारा शरीर त्याग हो, यानी हमें मृत्यु मिले, तो शायद हमें मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ऐसी हमें शास्त्रों में लिखा मिलता है कि एकादशी के दिन मुक्त होना यानी भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त करना। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने तो अपने भक्तों की यही इच्छा भी पूरी की। बाबा के तमाम परम भक्त एकादशी के दिन ही इस शरीर को छोड़े हैं। इससे इस बात का एक जिसके कहते हैं ना निष्कर्ष निकलता है
कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों की बात सुनते थे, उनकी इच्छाएं पूरा करते थे। भक्त के हृदय में जब इच्छा आती है कि मुझे भगवान के श्री चरणों में विलीन होना है, सो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज यह प्रयास करते हैं, ऐसा हालात पैदा करते हैं कि जिससे उस भक्त का श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अगाध प्रेम उमड़े और श्री गुरु की भक्ति में वो अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने गंतव्य की प्राप्ति कर ले। ये श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की वैशिष्ट्यता है। ये हर सद्गुरु ये चाहता है कि उसके शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो, उसका शिष्य अच्छे रास्ते पर चलकर, जो शास्त्र द्वारा निर्देशित रास्ता है, जो गुरु द्वारा निर्देशित रास्ता है, जो ईश्वर द्वारा प्रदर्शित रास्ता है, उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे। इस जीवन में तो लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि श्री भगवान के श्री चरणों में ही विलीन हो जाए, यानी मोक्ष मिल जाए, यानी जीवन मुक्त हो जाए। सो आज की कड़ी में जब हम आज यह सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं तो बाबा के एक ऐसे ही अनन्य भक्त, जिनकी कथाएं जब आप सुनोगे आगे आगे, जैसे जैसे ये कथा बढ़ेगी, उनकी कथा देखकर, उनकी जीवनचर्या देखकर, उनकी जो बाबा के प्रति अगाध भक्ति थी, जो बाबा के श्री चरणों में उनका अगाध प्रेम था, श्रद्धा था, विश्वास था, उसे देखकर आपके हृदय में भी कुतूहल जागेगा कि आप भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अगाध प्रेम करें। सच मानिए, जिस दिन सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज के श्री चरणों में आपका प्रेम लग गया, आपका मन लग गया, आपको भगवान श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, तो बस जीवन सफल समझिए। क्योंकि जीवन में एक सद्गुरु होना है और एक सद्गुरु को अपना सर्वस्व मानना हमारा कर्तव्य होता है। जब तक हम अपने सद्गुरु के ऊपर पूर्ण आस्था और पूर्ण विश्वास रखकर नहीं चलते, तब तक शायद इस आध्यात्मिक मार्ग पर हम चलने में सफल नहीं हो सकेंगे। सभी सद्गुरु यही रास्ता दिखाते हैं। जो भी आपका सद्गुरु हो, जो भी आपका इष्ट हो, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, ईश्वर तो एक है, स्वरूप अनेक हैं, तो ईश्वर के किसी स्वरूप को मानिए, चाहे सद्गुरु को मानिए या कोई और देवी देवता हो, उस स्वरूप को मानिए। सभी नदियां बह करके धीरे धीरे समुद्र में ही जाकर मिलती हैं। उसी तरह से जितने भी यह तरीके पंथ दिखाई पड़ते हैं, ये सब ईश्वर में ही जाके विलीन होने के लिए रास्ते बनाते हैं। सब आपको ईश्वर तक ही पहुंचाएंगे। रास्ते अलग अलग जरूर हो सकते हैं, लेकिन गंतव्य सिर्फ एक है, और वह गंतव्य है परब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति, उनके श्री चरणों में परम विश्रांति, उनके श्री चरणों में यानी ईश्वर में विलीन होने का, जीवन मुक्त होने का, मोक्ष प्राप्त करने का। अब देखिए, जितनी नदियां बह करके समुद्र में जाती हैं, क्या आप समुद्र में कभी उन नदियों को अलग अलग पहचान पाते हो, या फिर वो नदियां समुद्र में विलीन होकर समुद्र का ही स्वरूप धारण करती हैं? तो जिस प्रकार से नदियां समुद्र में जाने के बाद अपनी आइडेंटिटी खो देती हैं, अपना स्वरूप खो देती हैं और समुद्रमय हो जाती हैं, समुद्र का ही स्वरूप धारण कर लेती हैं, ठीक वैसे ही जब यह आत्मा परमात्मा में विलीन होता है तो यह अपना स्वरूप खो देता है, परमात्मा मय हो जाता है। तो ये जीवन का लक्ष्य है। हम सब लोग मिल करके प्रयास करें, एक दूसरे से बाबा के अनन्य भक्तों के बारे में, सद्गुरु के अनन्य भक्तों के बारे में जब जीवनचर्या होती है तो सहजता पूर्वक मन श्री गुरु के चरणों की तरफ झुकता है, लगता है। और यही इस कथा का अभिप्राय भी है, हमारा उद्देश्य भी मात्र इतना है कि मैं अगर आपके हृदय में भक्ति का थोड़ा भी बीज अंकुरित कर सकूं तो मैं सफल हूं, मेरी मेहनत सफल है। हम यही चाहते हैं।
हमारी यही सदगुरु से प्रार्थना है, साईनाथ महाराज से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जो भी आपके श्री चरणों की सेवा करने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आदर्शमय बनाकर आपके दिखाए रास्ते पर चलकर आपकी भक्ति करे, उसकी भक्ति को आशीर्वाद देकर सफल बनाना, उसे अपने श्री चरणों में स्थान देना, यही हमारी इच्छा है और यही मैं भगवान से कामना भी करता हूँ। तो आज के जो भक्त हैं वह भी बड़े ऐसे कहूँ कि इनकी भक्ति सहजतापूर्ण है, सहज भक्ति है। और ईश्वर की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, जब तक आप सहज नहीं होगे, सरल नहीं होगे, इस भक्ति मार्ग पे आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए जीवन को पहले जितना हो सके उतना सरल बना लो। जब जीवन सरल हो जाएगा तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता अपने आप सुगम होता चला जाएगा। तो सरलता में ईश्वर मिलते हैं, यानी सरल भाव से भगवान के श्री चरणों की उपासना करना, सद्गुरु के श्री चरणों की उपासना करना, उनकी सेवा करना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बाह्य आडंबर से जितना हो सके उतना बचना चाहिए, क्योंकि बाह्य आडंबर चाहे आप कितना भी चमकीला क्यों न कर लें, उससे आपको सदगति नहीं मिलेगी। सदगति तो आपके प्रेम, क्योंकि ईश्वर तो सदैव भावग्राही हैं, भगवान आपके भाव ढूंढते हैं। तो इसलिए अपने भाव को शुद्ध करिए, भाव को पवित्र करिए। और ये भाव पवित्र कैसे होगा? जब आप सरल बनते चले जाओगे। सरलता में ईश्वर का वास है, यह मानकर चलो। बहुत आडंबर, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खोजने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कलयुग नाम आधार, कलयुग में भगवान का, अपने सद्गुरु का नाम स्मरण करके भी पार उतरा जा सकता है, लेकिन शुद्ध भाव हो, सद्गुरु के श्री चरणों में आस्था शुद्ध हो, विश्वास हो, तभी आपके नाम जाप का कोई अर्थ है। लेकिन एक चीज़ मानकर चलना जीवन में, क्योंकि जब कभी भी नाम ध्यान करना प्रारंभ कर दोगे, भगवान चाहे कैसे भी भाव हो, असो नसो भाव आला तुझिया ठाया, जो भी भाव है भगवान के श्री चरणों में जब एक बार भक्त आ गया तो यह सद्गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, ईश्वर की कृपा है कि वह भक्त धीरे धीरे उन चरणों में पूर्ण आस्थावान बन जाता है। आस्था उसकी बढ़ती चली जाती है। आना तो चाहे जिस भी भाव से आओ, लेकिन धीरे धीरे नाम ध्यान करते करते भाव तो आपका बढ़ ही जाता है भगवान के श्री चरणों में। यही तो भगवान की वैशिष्टता है। आज के जो भक्त हैं, श्री संत राम बलवंत नाचने, इनको दहाड़ुकर भी कहते थे, नाचने जी दहाड़ुकर, इनके जीवन में जैसे इनके जन्म से यूँ कहा जाए कि बाबा का प्रादुर्भाव इनके जीवन में था, ऐसा कुछ नहीं था। आपके जीवन में संतों का आगमन नियत समय पे होता है, जब यह सुनिश्चित रहता है पहले से ही कि कब आपके जीवन में किसी संत का आगमन होगा। और यह आगमन तब होता है, गुरु दर्शन तब होता है, सद्गुरु दर्शन तब होता है जब आपके सौभाग्य जागृत हो जाते हैं, जबकि आपके प्रारब्ध के अच्छे कर्म जागृत होते हैं। सद्गुरु स्वतः आपसे मिल जाएंगे, किसी न किसी कारण से मिल जाएंगे। आपका मन सद्गुरु के श्री चरणों में अपने आप लगने लगेगा। आप सद्गुरु की खोज करने लगोगे, आप ढूंढोगे मेरे सद्गुरु कहाँ, मन व्याकुल हो जाएगा। ऐसे हालात में आप सद्गुरु के श्री चरणों की शरणागति ले लोगे। समय आने पे सब होता है, समय का इंतजार करना, लेकिन कर्म अपने सदैव अच्छे रखना। तो बलवंत नाचने, मतलब श्री संत राम नाचने, इनके जीवन में बाबा का नाम पहली बार 1909 में सुनाई पड़ा। इनको उसके पहले बाबा के बारे में कुछ पता नहीं था। 1909 में भी इन्होंने बाबा का सिर्फ नाम सुना और धीरे धीरे यही नाम
यही बीजारोपण इनके जीवन में ये एक बलवती भक्ति के स्वरूप में एक वृक्ष की तरह से सबको शीतलता प्रदान करने लगी। ये जीवन इनका ऐसा था। नाचने जी का अगर जीवन हम देखते चलें तो बड़ा आनंद आता है इनके जीवन में। अब देखिए, नाचने जी के जीवन में 1909 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन 1909 में ऐसी घटना घटती है कि उनके बड़े भाई की तबीयत खराब होती है। उनको मुंबई के एक बड़े अस्पताल में, दहाड़ू थोड़ा मुंबई से बाहर है, आउटस्कर्ट्स में है, दूर भी है, तो वहाँ से ले करके मुंबई आया गया। मुंबई के बड़े अस्पतालों में उनको दिखाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया। तो डॉक्टरों के परामर्श अनुसार उनकी एक शल्य चिकित्सा होनी थी, शल्य क्रिया होनी थी, उनका ऑपरेशन होना था। उन दिनों में ऑपरेशन एक बहुत बड़ा चीज होता था, क्योंकि उसको लोग जीवन को समझते थे कि अब ऑपरेशन के बाद शायद यह जीवन बचे ना बचे। वो तो आज भी यह माना जाता है, चाहे सर्जरी छोटी हो या बड़ी हो, सर्जरी होती है। उसमें ईश्वर की कृपा आवश्यक है, डॉक्टर की कुशलता आवश्यक है, और कुशलता तभी होगी जब ईश्वर की कृपा होगी। डॉक्टर तो अपने से हर व्यक्ति के लिए प्रयास करता है, कहीं सफल होता है, कहीं असफल भी होता है। तो जब उनकी सर्जरी का प्लान था और सर्जरी के लिए उनको मुंबई के एक चिकित्सालय में, बड़े चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, तो उन दिनों बॉम्बे में रहने की भी समस्या थी। तो इसलिए सिर्फ उनके नाचने के बड़े भाई मतलब उनके पिताजी, बड़े भाई तो बीमार थे, पिताजी उनको लेकर के मुंबई के अस्पताल में आए थे। आज जैसे उनका सर्जरी प्लान था, तो प्रातःकाल इनके घर में क्या घटना घटती है नाचने जी के, यह देखने जैसी है। एक साधु आता है और इनके दरवाजे पर एक आवाज मारता है कि माई भाखरी का एक टुकड़ा मिल जाए। क्योंकि परिवार उस समय चाहता था किसी संत का आशीर्वाद मिले ताकि मुंबई में ऑपरेशन सफल हो, इसलिए उन्होंने साधु को घर के अंदर बुलाया और बुला करके आसन बिछा कर कहें, बाबा आप भोजन करके जाओ तो हमें अच्छा लगेगा। साधु भी तैयार हो गए, हमें भोजन की थाली लगा दी गई, वो बैठ गए। नाचने जी की बड़ी भाभी उस समय भिंडी की भी सब्जी बनाई थी, लेकिन उन्होंने साधु को भिंडी खिलाना उचित नहीं समझा, इसलिए भिंडी परोसा नहीं। जब थाली साधु के सामने रखी गई तो साधु ने कहा कि माँ अगर भिंडी मिल जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, भिंडी की सब्जी अगर दे सको तो। बड़ा आश्चर्यचकित सब लोग हुए कि इसको कैसे पता भिंडी की सब्जी बनी है नहीं बनी है। खैर, लोगों ने यहाँ तक ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और उनकी भाभी भाग करके भिंडी की सब्जी ले आई। होता ऐसा है कि भिंडी की सब्जी खाने के बाद साधु जाने लगते हैं, जब जाने लगते हैं तो आशीर्वाद देते हैं, कह रहे अरे तुम्हारा मुंबई में होने वाला ऑपरेशन सफल हो गया, तुम लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साधु का ऐसा आशीर्वाद कि मुंबई में ऑपरेशन सफल हो गया, लोगों को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, लेकिन लोगों ने समझा कि साधु है, आशीर्वाद दे दिया। हम लोग भी आशीर्वाद ग्रहण कर लिए और लोगों ने खुशी खुशी उस साधु को विदा कर दिया। शाम को जब नाचने जी के पिताजी वापस घर आते हैं, क्योंकि उन दिनों ये दूरभाष का यानी टेलीफोनिक कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल से मिलता था, नहीं के बराबर थे और सामान्य आदमी के पहुंच से बहुत दूर था। तो जब नाचने के पिताजी शाम को घर लौटे सकुशल ऑपरेशन होने के बाद, तो उन्होंने घर वालों को बताया, अरे ऑपरेशन बड़ा अच्छे से हो गया, यह ईश्वर की कृपा थी। फिर उन्होंने एक वाकया बताया कि जब ऑपरेशन हो गया तब एक साधु वहाँ आया और साधु ने जो ऑपरेशन हुआ था उस जगह को छुआ और छू करके कहा, ये जल्दी से ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये घाव भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा।
उसी समय नाचने जी के एक मित्र हुआ करते थे। और उनका जो पानसे नाम था, हरिभाव मोरेश्वर पानसे। तो पानसे जी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के भक्त थे। तो पानसे ने कहा कि चलो, सब बाबा की कृपा है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से यह ऑपरेशन सफल हुआ। तो जब पानसे ने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का नाम लिया तो ये पहली बार नाचने जी के कानों में साईं बाबा का नाम गूंजा, नाम सुनाई पड़ा। जबकि बाबा बहुत पहले से नाचने का मदद कर रहे थे, नाचने के लिए सब कुछ व्यवस्थित कर रहे थे। नाचने के ब्रदर की, जो भाई की सर्जरी हो रही थी, उसके लिए भी थे, और नाचने के घर में आकर बाबा भोजन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना आभास जरूर हुआ कि कोई साईं बाबा हैं। जो इनके मित्र ने कहा, बात आई गई, ख़त्म हो गई कि कौन साईं बाबा, कहाँ से साईं बाबा। उसने माना होगा कि ये किसी गुरु का शिष्य होगा पानसे, इसलिए वो साईं बाबा साईं का नाम लिया। बात, इनके भाई आ गए घर से, वहाँ से लौट के आ गए अस्पताल से, सब लोग सुखीपूर्वक घर में रहने लगे। इसी बीच में पड़ोस में श्री दासगणु महाराज का एक कीर्तन का कार्यक्रम था। बाबा की लीला देखिए। और दासगणु महाराज जब भी कीर्तन करते थे तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की एक फोटो, एक चित्र अपने सामने रख लेते थे और फिर कीर्तन करते थे। उनके गुणों का बखान करते थे, उनकी किस तरह से बाबा सर्वप्रिय हैं, किस तरह से बाबा ओमनी प्रेजेंट हैं, सब जगह विद्यमान हैं। यह सारी कथाएं उस बाबा की लीलाओं के बारे में दासगणु महाराज बड़े विस्तार और बड़े ही मार्मिक ढंग से सबके सामने रखते थे। सब लोग विश्वास से ओत प्रोत हो जाते थे सच्चिदानंद की कहानियाँ, लीलाएं सुन करके। और बाबा की कृपा से दासगणु महाराज को कीर्तन करने का एक अनोखा ढंग भी था। उनमें बाबा की ऐसी कृपा थी कि उनके सामने उनका कीर्तन सुनने वाला चाहे जो भी बैठा हो, मंत्र मुग्ध होकर के बाबा की कीर्तन सुनता था, बाबा की लीलाओं का गुणगान सुनता था। तो इनके घर वालों को भी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की इस दयालुता, दिव्य शक्ति, काइंडनेस, इन चीज़ों की बारी जो लीलाएं देखी सुनी, इनके हृदय में भी साईनाथ महाराज के प्रति एक प्रेम उमड़ा। एक बीजारोपण तो आज हो गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज बड़े दयालु हैं, बड़े शक्तिशाली भी हैं और सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। यह बात सबके हृदय में बैठ गई। अब सब लोग भी बाबा के बारे में सोचने लगे। इनके पिताजी ने क्या किया कि दासगणु महाराज के कीर्तन के बाद बाबा की एक फ़ोटो खरीद कर ले आए और अपने घर में रख दिए, और उनके घर के सभी सदस्य इस फोटो की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दिया। यानी श्री साईं का पदार्पण इनके घर में हो गया। नाचने को सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का पहली बार जो दर्शन मिला वो 1912 में मिला, जब नाचने अपने 2 मित्रों के साथ शिरडी की यात्रा पे गए। देखिए कैसे कैसे रास्ते में रुकावटें आती हैं। आपकी आस्था के बारे में टेस्ट होता है। जब ये कोपरगांव स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां का स्टेशन मास्टर कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो शिरडी वाला साईं तो केवल एक मायावी व्यक्ति है। वो देश में तमाम बाजीगर हैं और इन्हीं बाजीगरों में से एक यह भी है जो अपने छल से लोगों को धोखा देता है। ऐसा अनर्गल बात सच्चिदानंद साईनाथ के बारे में बोलने लगा। किसी का भी, जिसका अभी तक साईनाथ महाराज को, जिसका दर्शन जिस व्यक्ति को नहीं हुआ है, किसी का भी मन डोल सकता है। नाचने जी तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के बारे में बहुत कुछ सुन करके दासगणु महाराज से और बड़ी
इच्छाएं लेकर शिरडी आए थे, लेकिन इस स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर उनका मन थोड़ा अस्थिर हो गया। अब वो थोड़े से मन में परेशान हो गए। किसी भी तरह से खैर वो शिरडी की यात्रा जारी रखे, शिरडी पहुंचे। अब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की लीलाएं तो तुरंत प्रारंभ हो गई जैसे ये शिरडी पहुंचे। जब ये शिरडी पहुंचकर लोगों ने बताया साईनाथ महाराज का, इन्होंने इन बाबा को प्रणाम किया, तो बाबा ने तुरंत पूछ दिया कर, अरे तुम मामलतदार से बिना छुट्टी लिए ही यहां आ गए। ये मामलतदार के ऑफिस में क्लर्क थे नाचने जी, और शिरडी आने के लिए मामलतदार से कोई छुट्टी भी नहीं ली थी। इन्होंने सोचा जाऊंगा चला आऊँगा, मामलतदार को बताने की क्या आवश्यकता, हो सकता है वो छुट्टी ना भी दे, लेकिन इनके मन में चूंकि शिरडी आने की बात थी तो ये शिरडी चले आए। अब जब बाबा ने कहा उनसे कि तुम बिना मामलतदार से छुट्टी लिए यहाँ आ गए, तो इनके मुंह से अचानक निकला जी। तो बाबा ने कहा ऐसा मत किया करो, यह उचित नहीं है, अनएथिकल है, और कभी भी अनएथिकल काम मत किया करो। सो ये सुनकर नाचने के मन में और परेशानी बढ़ गई, और अब नाचने परेशान होकर सोचने लगे कि यह बात मेरे और मामलतदार के अलावा तो कोई जानने वाला नहीं। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को यह बात कैसे पता चली कि मैं मामलतदार के ऑफिस में कार्य करता हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं बिना मामलतदार से छुट्टी लिए ही शिरडी आ गया हूं। बाबा का अंतर्ज्ञान देखकर, प्रेम देखकर नाचने का मन जो स्थिर था अब शांत हो गया। उनके मन में एक ऐसा विश्वास जागृत हुआ कि हम सच्चे सद्गुरु के शरणागति हो गए हैं, हमें सच्चे सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हो गया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब नाचने दी लगभग 3 दिन तक शिरडी में रहे, और इतना 3 दिन के इस रहवास में नाचने के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ही श्री दत्तात्रेय भगवान के अवतार हैं। यह उनके नाचने के मन में ऐसा विश्वास जम गया। वो दत्तात्रेय के बारे में, भगवान श्री दत्तात्रेय के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने दत्तात्रेय के अवतार के बारे में समझ लिया कि बाबा पूर्ण अवतार हैं भगवान श्री दत्तात्रेय जी के। बाबा ने तत्काल ही इनके मस्तक पर उदी लगाई। अब मस्तक पर उदी लगाई सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का एक विशेषता थी ऐसी कि बाबा सबके मस्तक पे उदी लगाकर अपना आशीर्वाद देते थे। उदी कितनी महत्वपूर्ण है, उदी से कितनी व्याधियों को ठीक किया गया है, उदी की जो मेडिसिनल वैल्यू थी, उदी का जो यूँ कहिए स्पिरिचुअल वैल्यू थी, ये अनगिनत थी, अगाध थी, अवर्णनीय थी। इसके बारे में कोई था नहीं था। बाबा भयंकर से भयंकर रोगों की चिकित्सा मात्र उदी से किया करते थे। तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्रेम, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की शक्ति जो उदी के स्वरूप में लोगों का इलाज किया करती थी, वही उदी बाबा ने नाचने जी के मस्तक पे लगाई। और इसका एक अभिप्राय ये होता था कि उदी लगा करके सच्चिदानंद साईनाथ महाराज नाचने जी को अपनी शरण में ले लिए। अब नाचने जी शिरडी में रहने लगे थे। शिरडी में रहने लगे तो अब उनके यहाँ एक दिन का ऐसा समय आया कि बिना भोजन किए वो द्वारिका माई में पहुँच गए बाबा के दर्शनार्थ। तो बाबा ने उनसे कहा, भाई तुमने कुछ खाया है नाचने? तो उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो खाया नहीं, इसलिए कि आज एकादशी है। हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा धर्म ऐसा कहता है कि एकादशी के दिन हमें सबको व्रत रहना चाहिए। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा पूर्ण विश्वास लेकर चलते हैं।
तो नाचने ने भी कहा कि बाबा आज एकादशी है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, एकादशी होने से क्या है, कभी कभी उपवास नहीं भी रखते एकादशी के दिन। और इसके पहले नाचने ने कोई एकादशी के दिन उपवास नहीं रखा था, यह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को ज्ञान था। तो उन्होंने कहा तुम तो एकादशी के व्रत रहते ही नहीं थे, तुम आज क्यों व्रत रहे। तो कह रहे हैं कि बाबा हमारे दो मित्र आए थे, वो विद्या और दाते, ये दो मित्रों के साथ ही शिरडी आए थे। कह रहे थे विद्या और दाते ने कहा है कि एकादशी के दिन खाना नहीं खाना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, इसलिए बाबा हमने खाना नहीं खाया, उपवास रखा। बाबा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, यहाँ आ गए, लेकिन अब तुम जाओ और जाकर पहले खाना खाओ, उसके बाद तुम आओ। तो ये जाते हैं बाला भाव जी के होटल में, बाला भाव जी को बोलते हैं कि भाई खाना दे दो। तो उसे कह रहे भाई आज तो एकादशी है, तुम्हें क्यों खाना चाहिए, चलो होटल बंद है, नहीं खाना मिलेगा। अब ये परेशान होकर फिर आ गए, बाला भाव को ही लेकर के मस्जिद में आ गए बाबा के द्वारिका माई में। अब बाबा के द्वारिका माई में बैठने के बाद आरती की तैयारी अलग से चल रही थी। तो बाबा ने इनसे पूछ लिया क्या तुमने खाना खा लिया भाई। तो इन्होंने कहा बाबा अब तो आरती का समय है, आरती हो जाए फिर खाने की बात कर लेंगे। तो बाबा ने कहे नहीं, तुम जाकर पहले खाना खाओ, हम आरती के लिए तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकते हैं। अब इनको जबरदस्ती जाकर के एकादशी के दिन खाना खाना पड़ा। वो चले गए, उनके बाद फिर खाना खा के, और उसी समय एक मौसी बाई रहती थी शिरडी में, उन्होंने पान के बीड़े लेके आए और इनके सामने रख दी, क्योंकि एकादशी के दिन पान उन भी नहीं खाते। तो इनसे बाबा ने कहा कि पान तुम तो आज क्यों व्रत रख रहे हो पान नहीं खाने का, जब तुम पान खाते हो। तो इनके सामने जब पान रखा गया तो बाबा ने कहा इसे उठाओ और चबाओ, और ये फिर वो पान खा लिए, और पान खा करके इनको बड़ा आनंद आया। और तो एकादशी की जो दिन है इसके बारे में एक छोटी सी और कहानी दिखाता हूँ। सरल रहना चाहिए, आत्मा को जहाँ सहज सरल लगे उसी प्रकार से काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सदैव सरलता और सत्यता में मिलते हैं। आडंबर से दूर रहो। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आपको कि एकादशी कैसे, एकादशी के दिन ईश्वर का दर्शन होता है। एक गांव की बात है। उस गांव में एक भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर थी। मूर्ति में भगवान श्री राम का विग्रह था, लक्ष्मण का था, सीता माता का था, चरणों के पास हनुमान जी का भी विग्रह था। भगवान की मूर्तियाँ थीं और मंदिर में एक पुजारी थे, बड़े अच्छे पुजारी, और नित्य प्रतिदिन पुजारी जी भगवान का को भोग लगाना, उनको नहलाना धुलाना, ये सब करना, कपड़े बदलना और भगवान की पूजा अर्चना करना और सबको आशीर्वाद देना पुजारी जी का नित्य का कर्म था। उसी गांव में एक निकम्मा बच्चा रहता था। घर वाले परेशान हो गए, कोई काम करके ना दे। तो एक दिन घर वालों ने इसको बाहर निकाल दिया कि जब ये सड़क पे भूखा मरेगा तब इसके समझ में आएगा काम करना कितनी आवश्यक है, क्योंकि बिना काम किए कहाँ से भोजन आएगा। यह व्यक्ति घर छोड़कर चला गया और गांव के बाहर देखा तो यही मंदिर देखा, लोगों को प्रसाद पाते हुए मंदिर में लाइन लगा के, तो खाने को मिल रहा, इसको खाने को ही चाहिए था। और ये खाता बहुत था। घर वाले खाने से भी परेशान थे, क्योंकि ये 2-3 लोगों का राशन अकेले खाता था। तो घर वाले यही सोचते थे कि करना एक नहीं, मेहनत कुछ नहीं, और खाना 2.5 सेर। तो इसलिए घर वाले बाहर निकाल दिए थे। लेकिन उस दिन मंदिर में जब बाहर अंदर जाके देखता है तो वहाँ भोजन बट रहा है प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद तो ले लिया, खा लिया, फिर पुजारी जी के पास जाकर बैठा। कह रहा महाराज मुझे भी अपनी शरण में ले लो, मैं भी चेला बन जाऊँ आपका। कह रहा क्यों? कह रहा है क्या है कि यहाँ जो काम देंगे वो कर भी दूंगा, और यहाँ रोज़ भोजन मिल जाता है, हमें भोजन की बड़ी आवश्यकता है। तो पुजारी जी ने भी यही समझा कि चलो ठीक है, कोई अच्छा आदमी है, भोजन के लिए आ रहा है, भगवान की सेवा ही करेगा। तो उन्होंने अपने मठ में रख लिया और डेली खाना इसको मिलने लगा। एक दिन एकादशी आ गई।
अब एकादशी के दिन पूरे मठ में, पूरे मंदिर में उपवास, भोजन ही नहीं बना। तो ये देखा कहीं चूल्हा नहीं जल रहा है, कुछ नाश्ता भी नहीं बन रहा है, भोजन भी नहीं बन रहा है। तो ये बड़ा परेशान, इसको पेट में जब भूख लगी तो नाचने लगा। ये आकर के पुजारी जी से कहता है, महाराज खाना आज नहीं बन रहा है। तो पुजारी जी ने कहा, हाँ आज एकादशी है, आज के लिए तो भोजन नहीं बनता यहाँ, तुम्हें भी बिना खाए आज व्रत ही रखना पड़ेगा। तो इसने कहा, महाराज अगर मैं व्रत रहा तो आज तो मेरा अंतिम दिन हो जाएगा, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर आपने मुझे भूखा रखा तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं जीवित ही नहीं बचूंगा कल का भोज खाने के लिए। पुजारी जी को इन पे तरस आई, कहें देखो हम लोग तो खाना नहीं बनाएंगे, तुम्हें अगर खाना खाना है तो सीधा ले लो दाल चावल जो भी है और ले जा करके अपना बनाओ और खुद खा लो, भगवान को भोग लगा देना। मरता क्या न करता। इसने अपना सिद्धा लिया मंदिर से और जा करके एक जगह पेड़ के नीचे उसने अपनी एक चूल्ही बनाई और उसमें दाल चावल पका लिया। जैसे ही दाल चावल इसका पक गया तब अब भोग खाने के लिए इसको खाना खाने की इच्छा हुई, पत्तल पे खाना भी निकाल लिया। तो कह रहे यार पुजारी ने कहा है कि भगवान को भोग लगा देना। तो उसने राम जी की स्तुति की, कह रहा महाराज मैंने खाना बना लिया, आज एकादशी का दिन है, आपकी कृपा से खाना मिला है, तो पहले आप आओ, आप पालो प्रभु, तो मैं खाना खाऊं और क्षुधा तृप्त करूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब देखा तो ना भगवान आने वाले खाने वाले, ना कोई और खाने वाला। अब ये परेशान फिर से बोला, कह रहा महाराज मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूं, आ जाओ खा लो, नहीं पुजारी जी हमको डांटेंगे कि तुमने भगवान को बिना खिलाए खा लिया। तो ये बेचारा बड़ा परेशान, भगवान आके न दें, और ये लगा प्रार्थना करते करते इसके आंखों में आंसू आने लगा। कह रहा है कि भगवान आप आओगे नहीं तो मैं खाऊंगा कैसे। भक्त वत्सल राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ, पत्नी सीता जी के साथ यहाँ आए और उन्होंने भोजन, इसने कहा अच्छा अब आ गए। तो देखा कि भगवान, उस दिन भगवान सीता जी के साथ ही आए थे, लक्ष्मण जी नहीं थे। तो उसने कहा भाई आ गए हो भगवान तो बैठ जाओ, मैं पत्तल लगाता हूँ। इसने खाना लगाया, कह रहा देखिए मैं तो खाली आपको बुलाया था, पत्नी भी लेकर आ गए, और खाना मैंने दो अकेले का बनाया था, अब इसमें 3 लोग खाएंगे, तो चलिए मेरी एकादशी तो हो गई आज। कोई बात नहीं है, आप आ गए हैं तो खाइए, पहले आप खा लीजिए, फिर मैं बचेगा तो खाऊंगा, नहीं बचेगा तो नहीं खाऊंगा। उसने भगवान को खाना लगा लिया, भगवान बड़े प्रेम से खाना खा लिए, बचा खुचा खाना इसने खाया और अपनी एकादशी आनंद पूर्वक व्यतीत किया। अगली एकादशी फिर आई तो इसने फिर पुजारी जी से कहा, कह रहे महाराज हमने तो एक का खाना बनाया था, वो 2 लोग आ गए। तो पुजारी सोचा कि चलो ठीक है ऐसे ही बोल रहा है, कोई बात नहीं, इसको आटा सीधा मिल गया। फिर से लेके आया, अपना खाना वाना बना लिया और फिर भगवान को बुलाने लगा। भगवान को बुला करके उसने कहा भगवान आइए और खाना खाइए, आप पालो प्रभु, मैं भोग प्रसाद खाऊं फिर, लेकिन महाराज ध्यान रखना, आप जल्दी जल्दी आना, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खैर भक्त वत्सल भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट होते हैं, लेकिन इस बार माता जानकी के साथ लक्ष्मण जी भी हैं। कह रहे ले उस दिन 1 को बुलाया था 2 आए, आज 2 की जगह 3 आ गए, तो आज तो मेरी पक्की एकादशी हो गई। तो उसने कहा भगवान से कैसा, चलो पत्तल लगा दी, भगवान को खिलाया, भोग खाया, जो बचा वो भगवान का प्रसाद पाया और सुखी हुआ। अगली एकादशी फिर आई तो जाकर पुजारी से बोला, कह देखो महाराज मैं बुलाता हूँ 1 को तो 2-3 आ जाते हैं, तो सीधा हमारा थोड़ा बढ़ा दो। तो पुजारी ने सोचा कि इसका पेट बड़ा है इसलिए ये ऐसा सोच रहा है, क्योंकि सबके मन में था भगवान कहाँ भोग ग्रहण करते हैं, ऐसे कहाँ भौतिक रूप से खाते हैं, भगवान तो भावग्राही हैं, भाव ही खाते हैं। तो पुजारी ने इसका सीधा बढ़ा दिया, ले आया, सीधा बैठा के बैठ गया। तो उसने कहा कि भगवान अब आप आ जाओ, पहले मैं गिन लूं आप कितने लोग हो,
आप हर बार एक दो लोग ज़्यादा बढ़ जाते हो। एक दो और ऐसे बीच में छोटी छोटी थी कि पहले भगवान सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, फिर हनुमान जी के साथ आए, फिर एक बार अपने पूरे परिवार के साथ शत्रुघ्न, और पूरा दरबार, राम दरबार ही आ गया। तो उसने कहा भगवान से कि देखो आप हर बार बढ़ जाते हो, तो अभी आप आ जाओ, मैं आपको देख लूँ, उसके बाद ही खाना खिलाऊंगा, खाना बनाऊंगा। उस दिन भगवान अपना पूरा दरबार, पूरा परिवार लेकर आ गए। भगवान राघवेंद्र सरकार, श्री राम, भ्राता लखन, माता जानकी, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न, सब लोग आ गए। अब ये पूरा परिवार देखा तो एकदम माथे पे हाथ रख के भक्त बैठ गया, कह रहा बाप रे बाप, रोज तो थोड़ा अन्न बच भी जाता था, मैं थोड़ा पा लेता था, लेकिन आज तो ऐसा लगता है कि इन्हीं को नहीं मिलेगा, मैं कहाँ से खाऊंगा। ये तो एक को बुलाओ, पूरा परिवार लेकर आ गए। अब भगवान की हंसी छूट गई, तो कह रहा है प्रेम देखिए, भक्त का जो भाव होता है वो बहुत बड़ी चीज है। अब भक्त भाव से कह रहा है, हे भगवान आप आ गए ना, आप ऐसा करो, यही सीधा रखा हो, आप ही लोग मिलके बनाओ और आप ही लोग पाओ, बच जाए तो मैं भी खा लूंगा। अब मेरी हिम्मत नहीं है खाना पकाने की और आपको खिलाने की। खैर हनुमान जी लग गए खाना बनाने के लिए, भगवान भी साथ में, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सब लोग लग गए, खाना पकने लगा, बन गया खाना। तो उसने कहा कि भगवान आप ग्रहण कर लो, आप लोग, अब हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, आप ही लोग ग्रहण करो इसको। उधर पुजारी को ऐसा लगा कि ये रोज खाना चावल दाल हमसे बढ़वा लेता है हर एकादशी के दिन, ये करता क्या है। इधर पुजारी आया, इधर भगवान की पंक्ति बैठी हुई है, सब परिवार के साथ, भगवान बड़े चाव से, इसने खाना परोस दिया है, भगवान खा रहे हैं, भगवान की आराधना पूजन चल रही है। तो अब पुजारी ने कहा हाँ भाई, कह रहा देख लो तुम अब आ गए, अच्छे समय से आ गए, नहीं ऐसा मत कहना कि मैं झूठ बोलता हूँ, खाना मांगता हूँ, 2 लोगों का आते 4 लोग हैं, 4 का मांग के लाए 6 लोग आ गए, कहाँ से खाऊं खिलाऊं मैं। तो पुजारी कह रहा है कि कहाँ खाना खिला रहे हो किसको, कह देखो ना पूरे 4-5 लोग 6 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं लाइन में, मैं आज इन्हीं लोगों से खाना पकवाया, यही लोग खाना पकाए और बैठ के देखो खा रहे हैं, बचेगा तो मैं पाऊंगा, नहीं तो आज तो मुझे मेरी एकादशी हो गई। साधु को तो, जो पुजारी था उसको तो भगवान दिख नहीं रहे हैं, लेकिन ये सरल व्यक्ति जो भगवान को निश्चल मन से पुकार रहा था, वो भगवान का दर्शन कर रहा है, भगवान साक्षात खाना खा रहे हैं। तो पुजारी कह रहे क्यों झूठ बोल रहे हो, यहां तो कोई नहीं है। तो कह रहा ओ मतलब ये भगवान आपको दिख नहीं रहे हैं, ये खाली मुझे ही दिख रहे हैं। तो उसने भगवान से प्रार्थना कर रहा कि हे महाराज आज मैं झूठा साबित हो जाऊंगा यदि आप इनको न दिखे तो, इसलिए पूरा पुजारी को भी दर्शन दे दो प्रभु, ताकि मुझे झूठा कोई न ठहराए। अब भक्त वत्सल राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम पुजारी को भी दिखने लगे। अब पुजारी भगवान को पूरे परिवार के साथ देखकर ऐसा गदगद हुआ, गिर करके भगवान के श्री चरणों में रोने लगा। भगवान का पूजन पाजन हो गया, भोजन कर लिया, तो वो पुजारी भगवान के सामने ही इस भक्त के चरणों पर गिर गया, कह रहा तुम ही वास्तव में भक्त हो, भगवान तो सरलता में मिलते हैं, तुम निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से भगवान को पुकारे और भगवान तुम्हारा भोजन करने के लिए यहाँ आए। हम लोग रोज घंट हिला करके, रोज इतने पाखंड के साथ, इतने रीति रिवाज के साथ जो भी हमारा आचरण होता है उसके साथ शुद्ध आचरण बना करके भगवान को भोजन कराते हैं, लेकिन आज तक भगवान ने कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। तो यह बात सामान्यतया ऐसी है ना कि ये सरलता में ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भाव यदि मन में जागृत हुआ तो ईश्वर स्वतः ही आपके सामने दृष्टिगोचर होंगे, आपको दर्शन देंगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन वह भाव पैदा तो आपको ही करना होगा, और ये भाव तब तक नहीं आएगा जब तक आपके मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था और विश्वास नहीं होगा।
हमारे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने तो 2 शब्द दिए ना, श्रद्धा और सबूरी। अपने श्री गुरु के, अपने इष्ट के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा यदि है आपके हृदय में अपने सदगुरु के प्रति तो सब्र भी आ जाएगी, और यदि सब्र आ गई है तो श्रद्धा भी आ जाएगा। सो ये 2 शब्द सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के हैं। सो इस कहानी को मैं आज यहीं विराम देता हूँ। श्री संत राम बलवंत नाचने जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ और घटनाएं हम आपको दूसरे चरण में सिखाएं, दूसरे सत्संग में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।